हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड का जो आईटी सब्जेक्ट है, इस आईटी सब्जेक्ट में जो जावास्क्रिप्ट की 6 नंबर एसओपी हम लोग को दी गई है, इस 6 नंबर एसओपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग ने जावास्क्रिप्ट के 6 नंबर एसओपी का क्वेश्चन यहाँ पे ओपन किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है क्रिएट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम विच कंप्यूट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम लोग को जावास्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम क्रिएट करना है विच कंप्यूट्स द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स हम लोग को कंप्यूट करना है। एक्सेप्ट 6 सब्जेक्ट्स मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम यूजर। तो यूजर से स्टूडेंट के हम लोग 6 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे एक्सेप्ट करना है एंड कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। और 6 सब्जेक्ट के जो मार्क्स एक्सेप्ट किए स्टूडेंट्स के, उसको हम लोग का एवरेज मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है विच इज यूज टू डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड। जो हम लोगों का एवरेज मार्क्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड, जो ग्रेड यहाँ पे हम लोग को दिए गए उसके अकॉर्डिंग ग्रेड देना है। फॉर एग्जांपल जो भी स्टूडेंट्स है उसका एवरेज मार्क्स 35 to 60 अगर होगा तो उसे यहाँ पे एफ ग्रेड देना है। 61 to 70 होगा तो डी ग्रेड देना है। 71 to 80 होगा तो सी ग्रेड देना है। 81 to 90 होगा तो बी ग्रेड देना है। और 91 to 100 होगा तो यहाँ पे ए ग्रेड देना है। तो यहाँ पे जो हम लोग को क्वेश्चन में ग्रेड दिए एज इट इज ग्रेड हम लोग यहाँ पे दे देंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी, उसके बाद में यहाँ पे 35 to 60 के लिए यहाँ पे ई ग्रेड चाहिए था, और 35 से नीचे जो भी एवरेज मार्क्स होंगे स्टूडेंट्स के तो उसके लिए यहाँ पे एफ ग्रेड चाहिए था। लेकिन जैसे हम लोग को यहाँ पे 35 to 60 के लिए एफ ग्रेड दिया हुआ है, तो एज इट इज हम लोग यहाँ पे अपना एक प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे। जो ग्रेड हम लोग को दिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे आप लोग VS कोड में लेके आ जाता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है हम लोगों ने JSSOP6.html। आप लोगों को इससे पहले जितने भी वीडियोज है मैंने जावास्क्रिप्ट के आप लोगों के लिए क्रिएट किए हुए, इसमें सब में बताया हुआ है कि आप लोगों को प्रोग्राम कैसे क्रिएट करना है। फिर भी अगर आप लोग मैं यहाँ पे एक आइडिया दे दूं, तो यहाँ पे आप लोग एक्सप्लोर पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू फाइल पे आप लोग क्लिक कर दोगे। जो भी आप लोगों का प्रोग्राम है उसका फाइल नेम आप लोग सही से दोगे विद एक्सटेंशन, तो आप लोगों का प्रोग्राम क्रिएट होगा। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। जैसे टाइटल हम लोगों ने दिया JSSOP6, ये हम लोग जावास्क्रिप्ट 6 नंबर एसओपी, तो SOP6 यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। और बॉडी टैग के बिटवीन जैसे हम लोग को जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट टैग दिया हुआ है और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग ये क्लोज हुआ है। अब इस स्क्रिप्ट टैग के बिटवीन हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, जिस फंक्शन का नेम हम लोगों ने दिया हुआ है कैलकुलेट एवरेज एंड ग्रेड। ये फंक्शन नेम है, और इस फंक्शन के अंदर जैसे ये ओपन कर ली से क्लोज कर ली, इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे वेर एक कीवर्ड यूज किया हुआ है, और सब्जेक्ट 1 ये वेरिएबल नेम हम लोगों ने दिया हुआ है। उसके बाद में इक्वल टू पार्स फ्लोट, ये मेथड हम लोगों ने यूज किए हुए, जो भी फर्स्ट नंबर है उसे रिटर्न करने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद में प्रॉम्प्ट, ये भी मेथड हम लोगों ने यूज किए हुए। अब प्रॉम्प्ट मेथड यहाँ पे क्यों यूज की जाती है, जो भी आप लोगों का जो एक डायलॉग बॉक्स यूजर के लिए यहाँ पे शो किया जाएगा, उस डायलॉग बॉक्स में यूजर अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे नंबर इनपुट कर देगा, और जो भी नंबर इनपुट किया हुआ है ये पार्स फ्लोट और प्रॉम्प्ट मेथड की मदद से हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 6 में यहाँ पे उसे स्टोर कर देंगे। अब जो नंबर यहाँ पे यूजर दे देंगे, जो भी स्टोर हो जाएगा सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 6 तक जो भी नंबर होंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और एक क्रिएट कर देंगे, जो वेर एक कीवर्ड की मदद से टोटल मार्क्स ये वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर देंगे, और सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 6 के जितने भी मार्क्स है उसका एडिशन करके इस टोटल मार्क्स में उसे हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इक्वल टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 4 प्लस सब्जेक्ट 5 प्लस सब्जेक्ट 6। तो सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 6 का हम लोग यहाँ पे एडिशन कर देंगे, और जो भी एडिशन होगा ये टोटल मार्क्स इस वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर होगा। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स हुआ, अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक वेर एक कीवर्ड ले लेंगे और एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, जिस वेरिएबल का नेम हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज मार्क्स। अब एवरेज मार्क्स इक्वल टू जो भी टोटल मार्क्स है उसे डिवाइड करेंगे हम लोग 6, क्योंकि हम लोग 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हम लोग यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल मार्क्स डिवाइड 6 ये यहाँ पे हम लोग दे देंगे। अब जो भी एवरेज मार्क्स कैलकुलेट होगा टोटल मार्क्स डिवाइड 6 करने के बाद में, तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स इस वेरिएबल में ये डेटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग और एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे वेर ये ग्रेड है, क्योंकि जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि यहाँ पे जो रेंज है ये हम लोग का एवरेज मार्क्स जो परसेंटेज है इस वेरिएबल में हम लोग स्टोर किए, और ग्रेड के लिए हम लोग अलग से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे प्रोग्राम में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, वेर एक कीवर्ड यूज किया हुआ है, ग्रेड ये हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल नेम दिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ग्रेड स्टोर करने वाले। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, जो भी एवरेज मार्क्स जो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो रेंज दी हुई है हम लोग को, इस रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड देना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन यूज कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे, और यहाँ पे जैसे ये प्रोग्राम मैंने क्रिएट किया हुआ मैं सिर्फ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इफ एवरेज मार्क्स, जैसे इसे मैं हाफ स्क्रीन कर देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है आप लोग का इसे मैं हम लोग को हाफ स्क्रीन करके दिखा देता हूँ कि जो आप लोग यहाँ पे ग्रेड दिया हुआ है। जैसे देखो, इफ एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 91 एम परसेंट एवरेज मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100।
अगर ये होता है जैसे 91 टू 100 होता है तो यहाँ पे उसका ग्रेड आना चाहिए ए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका ग्रेड हम लोगों ने ए दिया हुआ है। ऐसे यहाँ पे एल्स यूज करना है और यहाँ पे देखना है एवरेज मार्क जो भी होगा 81 से 90 होगा तो बी ग्रेड होगा, 71 टू 80 होगा तो यहाँ पे सी ग्रेड होगा, उसके बाद में यहाँ पे 61 टू 70 होगा तो डी ग्रेड होगा और 35 से अगर 60 होगा तो उसका एफ ग्रेड होगा। और यहाँ पे जैसे हम लोगों को एफ ग्रेड के बाद में और कुछ चाहिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग एल्स पार्ट यहाँ पे दे सकते हैं ग्रेड यू आर फेल या फिर रिजल्ट फेल या फेल, आप लोग कोई भी मैसेज आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एफ ग्रेड तक आप लोगों को दिया हुआ है 35 टू 60, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं कि 35 से नीचे होगा तो क्या चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ये मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप लोगों का प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट होगा ग्रेड एफ तक। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे अपने वेब पेज के ऊपर मैसेज शो करना है कि जो भी एवरेज मार्क्स कितना है उसका ग्रेड कितना है। तो यहाँ पे मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ। अलग लोग एक मेथड यूज कर देंगे जिससे हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर एक मैसेज शो होगा कि जैसे एवरेज मार्क्स प्लस एवरेज मार्क्स, जो एवरेज मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा टोटल मार्क्स डिवाइड 6 से, जो भी आंसर होगा ये एवरेज मार्क्स में स्टोर है तो एवरेज मार्क्स यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में डॉट टू फिक्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे मेथड यूज की हुए। अब इसका यूज क्या है जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को क्लियर किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं। जो भी एवरेज मार्क्स होगा फॉर एग्जांपल 90% होगा, लेकिन पॉइंट उसके आगे अगर आप लोगों को 2 डेसिमल तक ही वहां पे उसका आंसर चाहिए, जैसे 90.22 होगा, 90.33 होगा, तो यहाँ पे 2 फिक्स ब्रैकेट में सिर्फ 2 पॉइंट मतलब यहाँ पे 2 नंबर आप लोग देना है। तो डेसिमल पॉइंट का 2 डिजिट तक यहाँ पे आप लोगों के वेब पेज पे जो भी परसेंटेज है उसके आगे नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे और ऐड करने हम लोग क्या चाहिए तो ग्रेड भी चाहिए। तो यहाँ पे डबल कोड में हम लोग यहाँ पे >n न्यू लाइन के लिए यूज करना है और ग्रेड यहाँ पे टेक्स्ट अपने वेब पेज पे शो हो जाएगा। उसके बाद में जो भी ग्रेड आप लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया उसके अंदर जो भी स्टोर है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जिसमें से प्रैक्टिकली आप लोग क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में जैसे आप लोग यहाँ पे देखोगे जो भी फंक्शन नेम है, जो फंक्शन आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कैलकुलेट एवरेज एंड ग्रेड, तो ये फंक्शन नेम है, जैसे ओपन कर लिए क्लोज कर लिए फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर डिक्लेयर किए। अब फंक्शन के बाहर उसे कॉल करना है, जो फंक्शन नेम आप लोगों ने यहाँ पे दिया है सेम फंक्शन नेम आप लोग यहाँ पे देना है। उसके बाद में इस प्रोग्राम को हम लोग रन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है इसमें इसका आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1, जैसे यहाँ पे दिया है सब्जेक्ट 1, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट 1 यहाँ पे दे सकते हैं। ये जैसे आप लोग जो भी सब्जेक्ट नेम है जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, मैथ है, बायो है, केमिस्ट्री, जो भी आप लोग सब्जेक्ट नेम देना है आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, तो वो आप लोग यहाँ पे शो होगा। जैसे हम लोग ने दिया एंटर मार्क्स फॉर सब्जेक्ट 1, तो सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग जैसे हम लोग यहाँ पे दिए 95 मार्क्स, 95 दिए। उसके बाद में ओके के हम लोग यहाँ पे 90 अबोव ले लेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट दिए ओके कर दो आप लोग। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे 96 करके एंटर भी कर दोगे तो भी ये आप लोगों का मार्क्स एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स दे देना। जैसे 5th नंबर सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे मार्क्स दे रहे हैं और लास्ट वाला 6th सब्जेक्ट है इसका भी हम लोग यहाँ पे 97 दे देंगे और एंटर जैसे ही कर देंगे या जैसे ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो आप लोग यहाँ पे शो होगा एवरेज मार्क्स, उस स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स हुआ 95.00। अब 95 ये परसेंटेज है उसका जो यहाँ पे आप लोग एवरेज मार्क्स, ये टेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे शो होगा। अब जैसे यहाँ पे आप लोग स्पेस दे दोगे, जैसे मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो वहाँ पे स्पेस शो हो जाएगा। जैसे आउटपुट में हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स यहाँ पे आप लोग को स्पेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर देना, मैं फिर से आप लोग क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे एवरेज मार्क्स ये शो हुआ उसका 95.00, जो भी एवरेज मार्क्स डॉट टू फिक्स 2 डिजिट दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे शो हो रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 नंबर तक आप लोगों को ये नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे न्यू लाइन पे हम लोगों ने ग्रेड लिया हुआ है तो यहाँ पे ग्रेड आप लोगों को शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते ग्रेड में जो भी आप लोग ग्रेड होगा वो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ए यहाँ पे शो हो रहा है। आप लोग यहाँ पे स्पेस चाहिए तो फिर से आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दे सकते हैं, ये आप लोग का कोडिंग पार्ट है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसे हम लोग Ctrl+S कर देंगे और इस प्रोग्राम फिर से हम लोग रन कर देंगे। जैसे मैं इसे ओके कर देता हूँ और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें सब्जेक्ट 1, अब हम लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स चाहिए, फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ, सेकंड सब्जेक्ट हुआ, थर्ड सब्जेक्ट हुआ, 4th नंबर सब्जेक्ट, उसके बाद में 5th नंबर सब्जेक्ट और लास्ट में यहाँ पे हम लोग दे देंगे 6th नंबर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे एंटर कर दो या जैसे ओके बटन पे क्लिक कर दोगे तो भी आप लोग को मार्क्स आ जाएगा। एवरेज मार्क्स इसका हुआ 93.83। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दिया था, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो स्पेस यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं इसे, जो भी आप लोगों को एडिटिंग पार्ट चाहिए अपने वेब पेज पे आंसर शो करना है। तो एवरेज मार्क्स 93.83 होगा और उसका ग्रेड यहाँ पे आप लोगों को ए शो होगा। अब ये हुआ हम लोगों का पासिंग वाला पार्ट। लेकिन अगर आप लोगों को फेल करना है, जैसे फेल स्टूडेंट होगा कोई, तो उसके हिसाब से यहाँ पे
फेल का ये मैसेज आप लोगों को शो हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे ये जावास्क्रिप्ट के 6 नंबर एसओपी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, जो मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग जो भी क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।